विपरीत रहती है। ब्रिज की जो डिज़ाइन कंडीशन रहती है वो हमारी विपरीत रहती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोने वालों को बोलते हैं अबटमेंट और बीच वालों को बोलते हैं पियर्स, ठीक है, जिनके ऊपर ब्रिज टिका रहता है। तो ये था हमारा ब्रिज। अब भैया पानी आ रहा है, नदी आ रही है, तो हमको ये पियर्स तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके, जैसे हमने ये घर में गड्ढा खोद करके उठाए थे, ये भी हम ज़मीन में गड्ढा खोद करके ही उठाएंगे। तो हमको क्या करना है, ये पानी तो रोकना पड़ेगा। पानी आएगा तो हम कैसे कंक्रीटिंग करेंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हम क्या करते हैं, जब हमारा पानी उतरता है नदी का, जैसे कम होना शुरू हुआ, तब का टाइम इसके लिए चूज़ करते हैं कि भैया हम तब के टाइम पे बनाएंगे। फिर भी क्या होती है, नदी बहुत सारी चलित रहती है, मतलब वर्ष भर बहती है, ठीक है। तो उनके लिए हम टेम्परेरी क्या करते हैं, एक डैम बना देते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ा दूरी पे। तो ये डैम बनाया, मतलब हमने एक टेम्परेरी कोफर डैम उठा दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ, पानी हमारा यहीं रुक गया। जैसे इसकी कहीं तो धार होगी ना, जहाँ हमारा ढाल होगा वहीं नदी बहेगी, ऐसे थोड़ी कभी मन हुआ तो इधर बहेगी, कभी मन हुआ तो इधर बह गई। नदी एक दिशा में बहती है। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करी होगी तो अलग अलग नदियाँ रहती, कुछ अरब सागर में गिरती है, कुछ इधर हिंद महासागर में गिरती है, सब अलग अलग गिरती है। तो क्यों गिरती हैं वो, क्योंकि उसका ढाल उधर की साइड रहता है, ठीक है, ढाल रहता है और नदी बह रही है, तो जा करके खाड़ी में गिर जाएगी, मतलब समुद्र में मिक्स हो जाएगी। समुद्र में गिरती हैं नदियाँ सारी अंत में। अरे सुना है कि नहीं सुना है कि समुद्र में गिरती है कि नहीं? तो क्या होगा, इसका जिस साइड ढाल रहेगा, हम वहाँ से हमारी कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ा दूरी पे हम क्या बना दिए, डैम बना दिए। तो ये डैम हमने टेम्परेरी बनाया है। टेम्परेरी मतलब जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन चलेगा, जब तक ये डैम रहेगा, बाकी ये डैम हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ पानी को रोका है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं रोकते। तो ये जो डैम बनाए जाते हैं ये होते हैं कोफर डैम। कितनी बार क्या होता है, हम इन डैम को एज इट इज़ छोड़ भी देते हैं, क्योंकि नदी का लेवल हो जाता है बहुत हाई, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जाए या नहीं जाए। देखो पानी कम होगा जब ही रुकेगा पानी। इस डैम से ऊपर, अगर डैम मैंने इतनी हाइट का बनाया, तो मेरा जो ये पानी है ये इसके ऊपर जाएगा तो बह के निकल जाएगा, नहीं जाएगा तो वहीं के वहीं रुका रहेगा, तो कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कोफर डैम बने हुए छोड़ भी देते हैं और नहीं भी छोड़ते हैं, हटा भी देते हैं। तो जो कोफर डैम होते हैं वो टेम्परेरी बनाते हैं। हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो पाए, तो पानी रहता है यहाँ पे। तो ये भी हमारा एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो इसको भी हम बनाया जाता है, और ये आगे अगर आप फर्दर पढ़ते हो किसी भी चीज़ में तो आएंगे आपको कोफर डैम्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ये टेम्परेरी बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट अफेक्ट नहीं करे। तो ये जब बनाते तो हमको इसमें भी हमारे तरापों का यूज़ होता है। तरापे मतलब हमारा टिम्बर, ठीक है। ये बना करके हम इसमें कंक्रीट पोर करते हैं और फिर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले ये बनाएंगे तभी तो ये बना पाएंगे, पानी रुकेगा। और नहीं बना रहे तो इसका एक और ऑप्शन आता है, क्या होता है, हमारी जो थैलियाँ होती बड़ी बड़ी, उसमें हम सीमेंट तो रहती है और ऐसी कैसी हम इसमें छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जब जैसे जैसे पानी लगता जाता है और ये हार्ड होती जाती है, हार्ड हो जाएगी, तो मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए कि ये बह के निकल जाए, तो ये हार्ड हो जाएगी, तो ये अपनी जगह पे सख्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी करते हैं कि हम बैग्स के अंदर सीमेंट को डालकर भी इसमें पोर कर देते हैं। मतलब ये वाला फंडा कब काम आएगा, जब पानी कम है। ये वाला फंडा ऐसे नहीं आएगा काम कि ज़्यादा पानी और रोकना है, तो हम ये लगा दें कि बैग्स में डाल करके कोफर डैम बना दें। तो क्या बोलता है हमारा टिम्बर वाला सब्जेक्ट, टिम्बर वाला मटेरियल, कि हम कहाँ कहाँ बनाते हैं, बीम, कॉलम और पियर्स और रूट और ब्रिज में यूज़ करते हैं। डोर्स में तो आपने देखा ही है, मैंने अभी आपको बताया था। और ट्रसेस को आपको समझाया मैंने, ट्रस क्या चीज़ होती है, ये हमारी आड़ी तिरछी जो चीज़ें लगी होती है ये होती है ट्रस, ठीक है। ट्रस का यूज़ पहले के घरों में होता था। क्यों, क्योंकि ये जो हम बनाते थे, ये झोपड़ी नुमा, हम जो भी चीज़ बनाएंगे झोपड़ी नुमा हम चीज़ को टिकाएंगे, तो ये हम नीचे देंगे ट्रस, तो हमारी ये वाली बल्ली भी अपनी जगह पे टिकी रहे, तो हम ऐसी बल्ली एक ऐसी लगाएंगे और एक ऐसी लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रस, ठीक है। ऐसी बल्लियाँ लगा करके हम ये टिकाएंगे छत, है ना। ऐसी झोपड़ी टिकाने में भी आपने देखा होगा, आप नीचे से देखते हो छत को तो ऐसी बल्लियाँ दिखती है आपको, कभी भी कवेलू वाले घर में गए हो तो, मैंने तो देखा हुआ है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। विंडो बनाने में यूज़ करते हैं टिम्बर का, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड टू द ट्रीज मेजरिंग नॉट लेस देन 0.6 मीटर इन द ग्रिथ और
सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं ये, हम कहाँ से पाएंगे? लकड़ी। और लकड़ी कौन से वाले पेड़ की होनी चाहिए? तो वो बता रहा है कि कम से कम जो आधा मीटर, मतलब आधा मीटर, ये मान लो कि 1 मीटर, शायद ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का हो रहा है। तो हमारा जो ट्री का जो तना है वो कितना होना चाहिए? 0.6 मीटर से बड़ा होना चाहिए। मतलब आधे मीटर से 10 मिली, क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर और ले लो। आधे मीटर से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा। हाँ, आधे मीटर से 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लो तो कितना हो जाएगा हमारा? 0.6 मीटर इन ग्रीथ। मतलब उसका पेड़ का जो तना या फिर जो सरकमफेरेंस है वो कम से कम आधे मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो तब जाकर के हम उस पेड़ का क्या निकालेंगे? वुड निकालेंगे या ट्रंक निकालेंगे। ट्रंक मतलब तना, ठीक है, पेड़ का। ठीक है, द टिम्बर कंटेन इन द लिविंग ट्री इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। क्या बोल रहा है ये? अगर हमारा जो लकड़ी निकाल रहे हैं, जो जीवित पेड़ की निकाल रहे हैं, जीवित मतलब हरा भरा जो है, ठीक है, देखो उसकी भी निकाली जाती है, हर तरह के पेड़ों की लकड़ियाँ निकाली जाती है, मगर उसकी लकड़ी निकालेंगे तो कैसी रहेगी? सीतांग वाली लकड़ी रहेगी, गीली लकड़ी रहेगी वो। ठीक है, तो गीली रहेगी तो वो लकड़ी हमारे काम में आना मुश्किल है। एक तो गीली रहेगी तो उसमें फंगस लग जाएगा, ठीक है, फफूंद लग जाएगी। दूसरी चीज़, तो उसको प्रॉपर पहले वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। वर्किंग कंडीशन मतलब हमारी सबसे वर्किंग कंडीशन माना जाता है हमारी सूखी कंडीशन रहती है, तो उस लकड़ी को हमको सुखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको करनी पड़ती है सीजनिंग। ठीक है, ये मैंने बताया था सीजनिंग ऑफ स्टोन भी होता है। ठीक है, अगर हम खदानों में से जो चट्टान निकालेंगे तो वो भी नमी युक्त रहती है। तो वही बात कर रहे हैं, अगर हमारा जीवित पेड़ है तो पेड़ों की लकड़ियाँ कैसी रहती है? नमी वाली रहती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? अगर हम जीवित पेड़ की निकाल रहे हैं तो वो कौन सा कहलाएगा? हमारा स्टैंडिंग टिम्बर कहलाएगा, खड़ा हुआ टिम्बर या खड़ा हुआ वुड कहलाएगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे आते हैं हम। द टिम्बर फाउंड आफ्टर अ फीलिंग अ ट्री इज नोन एज द रफ टिम्बर। फेलिंग लिखा, फेलिंग। क्या होता है कि हमारा जो रफ टिम्बर कौन सा कहलाता है? कि हमारा जो टिम्बर बहुत पहले से गिर गया या फिर लकड़ी गिर गई, पेड़ गिर गया, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा? रफ टिम्बर कहलाएगा। मतलब ऑलरेडी वो सूख गया है पेड़। ठीक है, टिम्बर को जब हम निकाल देते हैं, उखाड़ देते हैं और कट करते हैं हमारी इकोनॉमिकल कमर्शियल साइज़ के हिसाब से, मतलब जैसे हमने खदानों में से स्टोन को निकाला था, फिर उसकी क्या करी थी? ड्रेसिंग करी थी, है ना, करी थी। अभी बताया था पिछले पॉइंट में, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि खदानों में से हमने उसको चट्टानों को निकाला था तो हमने उसकी क्या करी थी? ड्रेसिंग करी थी। वैसे ही हम क्या करते हैं, जब हमारे ट्री में से हमारे सूटेबल साइज़ या फिर हमारे जो कमर्शियल साइज़, जिस साइज़ में वो बिकता है उस साइज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा टिम्बर कहलाता है? हमारा कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक है, आपने प्लाई देखी है, सबने, सबके घर में लगी होगी, तो वो भी वुड से मिलके बनी है। ठीक है, तो वो प्लाई का एक प्रॉपर डायमेंशन होता है, प्रॉपर, जैसे ब्रिक का हमारा एक प्रॉपर डायमेंशन होता है, ऐसे प्लाई का हमारा प्रॉपर डायमेंशन होता है। तो उस प्रॉपर डायमेंशन में जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कौन सा टिम्बर कहलाता है? हमारा कन्वर्टेड टिम्बर कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? 3-4 पॉइंट बताया मैंने। एक तो टिम्बर हमारे इंग्लिश वर्ड टिम्बेरियन से मिलके बन के मिला है, और दूसरी चीज़ हमारा कहाँ यूज़ होता है? बीम, कॉलम, फुटिंग, सारी चीज़ों को लिख दो, डोर, विंडो, ट्रस, ठीक है, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। फिर दूसरी चीज़, हम टिम्बर कौन सा वाला लेंगे? जब हमारा जो सरकमफेरेंस, हमारा जो ट्री का जो तना है उसका जो पूरा सरकमफेरेंस कम से कम 0.6 मीटर से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से इंच टेप लेके नापूँ तो ये कितना? 1 मीटर, 1.5 मीटर से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.6 मीटर होना चाहिए। मतलब 600 नहीं, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर या उससे बड़ा। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। और अगर हमारा ट्री खड़ा हुआ है लिविंग पोजीशन में तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैंडिंग टिम्बर बोलेंगे, खड़ा हुआ टिम्बर बोलेंगे। और अगर गिर गया, मतलब
पेड़ मृत है, सूख गया और गिर गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रफ टिम्बर बोलेंगे। अगर इनको अपने हिसाब से साइज में कन्वर्ट करके हमने बेचा या फिर जिस साइज में बिकता है वैसा करा, तो क्या कौन सा कहलाएगा? ये कन्वर्टेड टिम्बर कहलाएगा। आई इतनी बात समझ में? विशेषताओं के बारे में, अ फ्रेशली कट सरफेस ऑफ टिम्बर शुड बी एग्जिबिट्स हार्ड एंड शाइनिंग अपीयरेंस। मतलब अगर हमने फ्रेश टिम्बर कट किया है, मतलब पेड़ों में से अगर हमने कट किया है, तो वो कैसा होना चाहिए? दिखने में हमारा हार्ड होना चाहिए, मतलब हार्ड होना ही चाहिए, कठोर होना ही चाहिए, हर चीज़, हर मटेरियल हमारा हार्ड। कंडीशन तो आप सब में लिखोगे ही सही। मीटिंग एंड होने वाली है, वापस से रीजॉइन कर लेना अगर हो जाता है तो, ठीक है। हार्ड और शाइनिंग अपीयरेंस होना चाहिए, मतलब चमकदार होना चाहिए। द कलर ऑफ टिम्बर शुड बी प्रेफरेबली बी डार्क, मतलब जो हमारा टिम्बर होना चाहिए कम से कम वो डार्क कलर में होना चाहिए। द लाइट कलर यूजुअली इंडिकेट द टिम्बर विद द लो स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो मजबूती का आकलन जो हमारे वुड में हम करते हैं वो कलर से करते हैं, मतलब जितना डार्क कलर उतना मजबूत वुड मानेंगे हम, ठीक है, और जितना लाइट कलर उतना कमजोर हमारा वुड होगा। तो ठीक है, तो क्या बोलता है ये कि द कलर ऑफ टिम्बर शुड बी प्रेफरेबली बी डार्क, मतलब हमारा टिम्बर जो होना चाहिए वो डार्क कलर में होना चाहिए। द लाइट कलर यूजुअली इंडिकेट्स द टिम्बर विद द लो स्ट्रेंथ, मतलब हमारा जो अगर लाइट कलर है तो वो ये इंडिकेशन करता है, ये चीज़ें दर्शाता है कि हमारा जो टिम्बर है वो कैसा है? कमज़ोर है या उसकी स्ट्रेंथ कम है। अ गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस डिफेक्ट्स। देखो मैंने बताया था हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। अगर टिम्बर से कोई सा क्वेश्चन आता है तो वो सबसे पहले आएगा कि आप टिम्बर के डिफेक्ट समझाओ, ठीक है। डिफेक्ट मतलब कमजोरियाँ या जो भी उसके साइड इफेक्ट, वो जो है क्या डिफेक्ट है, मतलब अगर मैं इस कांच इसमें छेद कर दूं या ये जन्मजात ऐसा छेद के साथ पैदा हुआ है अपना ये जो मिरर है या टिम्बर है या जो भी है, तो ये इसका डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि हमारा टिम्बर जो होना चाहिए सीरियस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, लाइक डेड नॉट, शेक, स्पॉन्ज, हार्ट्स, ये सारी चीज़ें। क्या देखो लकड़ी के अंदर आपने देखा है लकड़ी कैसी होती है? ऐसी आपने काटी, कहीं कहीं ऐसे छेद निकलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं कैसा रहता है ये इरेगुलर ऐसा बना हुआ रहता है, कहीं कहीं कैसे ऐसे नॉट रहती है ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की। जो नेचुरल लकड़ी आप जो देखते हो, अगर आपने पेड़ काटा, ठीक है, ये पेड़ था इसको काटा तो आपको क्रॉस सेक्शन ये दिखा, तो यहाँ पे कभी ब्लैक ब्लैक बना हुआ है या फिर यहाँ पे ऐसा नॉट बना हुआ है, यहाँ पे छेद बना होता है। तो ऐसी जो नेचुरल लकड़ियाँ रहती है उसमें डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट कैसा रहता है? डेड, मतलब उतनी उतनी लकड़ी क्या रहती है? मृत रहती है, मतलब होती ना पेड़ों की जो कोशिकाएं रहती है वो उसकी जीवित रहने तक भी क्या होती है? डेड हो जाती है। तो वो डेड क्या इफेक्ट रहता है, उसमें डिफेक्ट रहता है। और जो नॉट्स रहती है मतलब लंप टाइप रहता है, शेक्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के शेप रहते हैं। स्पॉन्ज मतलब उतनी थोड़ी सी लकड़ी क्या रहती है? स्पॉन्जी रहती है, मतलब एक जैसी नहीं रहती है, मतलब आधी जैसे हार्ड रहती है, अपना पूरा हार्ड रहता है, तो कुछ कुछ क्या रहता है? डिफेक्ट्स रहते हैं, हार्ड्स। ये सारे हम डिफेक्ट पढ़ेंगे, मतलब ऐसे डिफेक्ट हमारे टिम्बर में नहीं होना चाहिए। ये आगे हम जो पढ़ते हैं ये सारे, ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ। लकड़ी को काट करके देखते तो ऐसी दिखती है, और ये सारे इसके डिफेक्ट होते हैं, तो ये हम समझेंगे। जैसे ये तिराड़ वगैरह रहती है पेड़ों में साइड से, जिसमें वो अपने कीट वीट वो बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, ठीक है। वो अपना जो क्या रहता है उसको, अरे वुड कटर रहता है, कौन सा वो रहता है ना, वुड कटर नहीं रहता है ऐसा पंछी जो लकड़ी काटता है अपनी चोंच से और फिर अंदर जाके रहता है, वुड कटर ही बोलते थे ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? वुड कटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसा पंछी होता ना एक, जो लकड़ियों को ऐसे ऐसे टोचन मारता है, ऐसे टोचन मार के पूरा छेद कर लेता है और अंदर जाके घोंसला बना लेता है, तो वो भी चीज रहती है। तोता भी बना लेता है? हाँ तोता तो बना ही लेता है, और वुड कटर भी तो बना लेता है।
तो अब हम बात ठीक है करते मैम। हैं, विशेषताएं पढ़ रहे थे। विशेषताओं में हमने ये पढ़ा था कि डिफेक्ट्स कैसे कैसे रहते हैं, तो हमारी लकड़ियों में कैसे ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अ गुड टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, हार्ड, ड्यूरेबल, वर्केबल। ये जब भी आपको मटेरियल की, कोई सा भी मटेरियल हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे अपनी ब्रिक हो, चाहे स्टोन हो, चाहे कोई सा भी मटेरियल हो, तीन चीज़ तो रट लो आप आपके जीवन भर तक, कि भैया आप लेने भी जाओगे तो ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, वर्केबल और ये सारी चीज़ लोगे। ड्यूरेबल मतलब वो अपने सारे काम अच्छे से करने चाहिए, जो काम उसको अलाइन असाइंड है। ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब होता है कि वो टिम्बर हमारा जो होना चाहिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब टिकाऊ भी होना चाहिए। क्यों हम टिम्बर लगा रहे हैं? इट शुड बी कैपेबल फॉर रेजिस्टिंग द एक्शन ऑफ फंगी एंड इंसेक्ट्स। जब हमारा जो लकड़ी ऐसी हार्ड होनी चाहिए कि उसमें फंगस नहीं लगनी चाहिए, मतलब जैसे नमी रहेगी तो जहाँ भी नमी रहती है बेटा वहाँ पे क्या होता है, वो फंगस लग जाता है। फंगस मतलब फफूंदता जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे जो ये कोने की जो चौखट है उसके नीचे से कैसा हो गया, वो वैसा हो गया, गल गया। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसमें इंसेक्ट्स पनपने लग जाएंगे, तो वो फंगस जैसा हो जाता है, मतलब उसमें फफूंद वफूंद लग जाती है। हालांकि मैं उसमें छिड़काव कर देती हूँ उसका, क्या बोलते हैं, अपना काला हिट और ये सारी चीज़ें और वो पाउडर आउडर जो भी आता है डालने का, तो उससे क्या होता है, ये फंगस नहीं पनपती है। तो हमारा जब अगर अच्छा सा पूरा कैसा रहेगा, नमी युक्त लकड़ी रहेगी, नमी से फ्री है, तो कोई भी किसी भी तरह की फंगी नहीं लगेगी या कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगेंगे। तो क्या बोलता है कि ड्यूरेबल होना चाहिए, किसको रोकना चाहिए, हमारे फंगी लगने से बचना चाहिए। ठीक है, फंगस या फिर जो भी फफूंद लगने से हमारा लकड़ी इतनी उसमें प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए कि वो हमारे उसमें लकड़ी या कीड़े मकोड़े नहीं लगे। ठीक है, फिजिकल और केमिकल एजेंसी एंड मैकेनिकल एजेंसीज, ये हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब फिजिकली से मतलब ये होता है कि वो कैसा होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, केमिकल का उस पर कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए, और मैकेनिकल तो ऐसे उनने लिख दिया ऐसे ही शोक शोक में। ठीक है, मैकेनिकल मतलब जैसे अगर हमने उसको लगाया कोई सा भी लोड कैरी करने के लिए, लोड कैरी करने के लिए लगाया, मतलब अगर मैंने ऐसे बल्ली लगाई है तरा पे टिकाने के लिए, तो अगर उसमें थोड़ा सा हिलाव ढुलाव होगा या फिर उसमें मेरे को उसमें कील बील ठोकनी है, तो ये क्या हो गया, हमारा मैकेनिकल वर्क हो गया। तो वो उस वर्क को प्रॉपर तरीके से करने देने को अलाउ करना चाहिए। अब मैंने कील ठोकी, अब मेरा वुड इतना हार्ड है कि भाई कील मुड़ गई और ठुकी तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, ईज ऑफ वर्क ख़त्म हो गया। मतलब हर चीज़ हमको क्या चाहिए कि कठोर भी रहे ने हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। तो दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं होती, या तो तुम कठोरता ले लो, या कठोर लोगे तो काम करने में मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और कठोरता ज़्यादा अच्छी है ना, काम करने में मेहनत तो चल जाएगी, और बाकी अगर काम करने में मेहनत देखोगे तो हमारा मटेरियल कठोर नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहती है, वाइस वर्सा रहते हैं। तो क्या बोलता है ये कि ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि फंगी वंगी लगने से बचना चाहिए, फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, अपनी जगह पर टिकाऊपनता को दर्शाना चाहिए, केमिकल रिएक्शन इस पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि ये हार्म नहीं हो, इस पर कोई नुकसान नहीं पहुँचे। दूसरी चीज़, मैकेनिकल एजेंसीज हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब अगर हम उस पर कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वो अपने आप में पूरी तरह से सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, अच्छा टिम्बर शुड प्रोड्यूस अ sonorous song when it strikes, सोनोरस साउंड। अब देखो कोई ये एक प्रकार का साउंड होता है, ये हमारा जब साउंड जब भी हम क्रिएट करते हैं तो ये हमारी डेंसिटी को समझाता है। ठीक है, हम कुछ चीज़ ठोक के देखते हैं,
मैं ये बोल रही हूँ ये ख़त्म करेंगे हम 5-10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद जैसे शाम को भी लेक्चर लगा लें क्या, अगर तुम लोग बोलो तो।
क्या बोलता है डिफेक्ट्स, कि हमारा जब किसी भी चीज़ को अगर हम डेंसिटी उसकी देखें, ये चीज़ है हमारी खोखली, मैं इसको पटकूंगी या किसी दूसरी चीज़ से बजाऊंगी तो खोखला साउंड आएगा, ठीक है। इसको बजाऊंगी तो इसको थोड़ा भारी साउंड आएगा, है ना। इसको बजाऊंगी तो इसका अलग साउंड आएगा। ये सब साउंड क्या चीज़ दर्शा रहा है कि ये मटेरियल जो हम बजा रहे हैं कितना हार्ड है, ठीक है। हार्ड से मतलब इसको बजाया तो पोला साउंड आया तो समझ में आ गया, अरे ये तो हल्का फुल्का मटेरियल है। इसको बजाया तो थोड़ा भारी साउंड आया तो कैसे समझ में आया, अरे नहीं ये भारी मटेरियल है, थोड़ा डेंस है। इसको बजाया तो ये अलग साउंड देगा। तो क्या जब हमने जो 2 ईंट को बजाया था, याद करना, तो वो कैसा मेटेलिक रिंगिंग साउंड दिया था उसने। तो ये जो बोल रहा है कि जब हम 2 टिम्बर को आपस में बजाएंगे, अ गुड टिम्बर शुड प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, मतलब मधुर होता है इसका हिंदी अनुवाद। तो कैसा साउंड देना चाहिए अपना, मधुर साउंड देना चाहिए या फिर थोड़ा सा अच्छा साउंड देना चाहिए। व्हेन इट इज स्ट्रक, जब इसको टकराया जाए, ठीक है। किसको, हमारी 2 लकड़ियों को, ठीक है। देखो नमी युक्त लकड़ी अलग साउंड देगी, ठीक है, भारी भारी सा साउंड देगी, और अच्छे से सूखी हुई लकड़ी कड़क साउंड देगी, ठीक है। इन दोनों में भी डिफरेंस है। आप गीली लकड़ी को बजाओगे या नमी युक्त लकड़ी को बजाओगे तो वो अलग साउंड प्रोड्यूस करेगी, और सूखी या फिर हार्ड लकड़ी को बजाओगे तो वो थोड़ा सा अलग साउंड करेगी। तो साउंड से हमारा बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। A good timber should be capable of retaining its shape during the conversion or seasoning. क्या बोल रहा है कि सीजनिंग क्या होती है, पहले तो ये चीज़ समझो। सीजनिंग मैंने पत्थरों के टाइम पे भी बताया था कि सीजनिंग क्या होती है, जो हमारा मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है, गीला है या ताज़ा है, तो इसको हम, इसका जो नमी है वो उड़ाया जाए, ठीक है। हम जब भी कोई भी मटेरियल में से नमी उड़ाएंगे तभी वो अच्छा मटेरियल कहलाएगा। अगर ये नमी युक्त मटेरियल है तो क्या संभावना रहेगी, इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक एक्शन हो जाएगा, फंगी वंगी पनप जाएगी, या फिर ये सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। चट्टानों की भी बात करी थी तो उसमें क्या बोला था कि अगर हम साइड पर उसकी ड्रेसिंग करते हैं तो क्या रहता है, ईजी रहता है। क्यों ईजी रहता है, क्योंकि ये नमी युक्त चट्टानें रहती तो ईजीली काम हो जाता है। मैंने बताया था काम और मजबूती एक दूसरे के वाइस वर्सा रहती है, अपोजिट रहती है। मतलब अगर वो कम मजबूत है या सॉफ्ट है तो जल्दी से काम हो जाएगा, अच्छे से काम हो जाएगा। ऐसे ही क्या हुआ था चट्टानों के केस में, जब नमी युक्त चट्टान थी तो उसकी ड्रेसिंग, कटाई, छिलाई या घिसाई प्रॉपर हो जाती थी साइड पर ही, क्योंकि वो ताज़ी चट्टान अपनी खदान में से निकली थी। मगर उसका जो हार्ड या जो भी उसकी जो स्ट्रेंथ मापी जाएगी जब इसमें से पूरी नमी युक्त हो जाएगी, मतलब इसमें से नमी पूरी आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जब हमारा जो अच्छा टिम्बर माना जाएगा उसी को जो हमारे जब हम सीजन करेंगे उसका नमी उड़ाएंगे, मतलब लकड़ियों में से भी हम नमी को उड़ाएंगे, तब के टाइम में उसका जो शेप होना चाहिए वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये अभी ऐसा शेप है, जब इसका नमी उड़ा, ये धूप में पड़ा रहा, तो इसका शेप कुछ ना कुछ तो श्रिंक होगा। क्या होता है कि सिकुड़न होता है। तो ये क्या बोलता है कि अच्छा टिम्बर वो होगा जो अपना शेप नमी उड़ने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, विपरीत नहीं होगा या अलग नहीं जाएगा। अ गुड टिम्बर शुड ऑफर रेजिस्ट व्हेन इट इज बीइंग पेनिट्रेटेड बाय अदर बॉडी। क्या बोलते हैं कि अच्छा टिम्बर वही होगा अगर उसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी को घुसाया जाए या पेनिट्रेट करा जाए तो वो उसका अपोज करे। अभी घुस रहा है क्या, नहीं घुस रहा है, क्योंकि क्या है, हार्ड मटेरियल। अगर हमारी लकड़ी की बात करें तो वो सॉफ्ट रहती है, नमी युक्त रहती है, तो उसमें अगर हम कुछ चीज़ इंसर्ट करते हैं या खील बील हमने चुबाई तो इजीली क्या होती है, घुस जाती है। पेड़ पे घुसाते हैं तो अगर हमारा जीवित पेड़ है, नरम पेड़ है, तो उसमें क्या होता है, फट्टे से हम क्या खील वील सब घुसा देते हैं। तो क्या होता है कि अच्छा टिम्बर हम जब भी माना जाएगा उसको कि जब वो किसी और बॉडी या किसी और मटेरियल को इंसर्ट होने से रोके, ठीक है। हार्ड होगा तो वो खुद ही नहीं घुस पाएगा। अ टिम्बर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हमारा जो टिम्बर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, हीट का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए।
अगर मैं यहाँ से हीट के कांटेक्ट में है तो इधर मैं अगर छूऊंगी तो गर्म नहीं लगना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए। मतलब जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी चीज़ में होता है, हमारा स्टील जो रहता है, अगर हम जिससे खाना वाना बनाते हैं, जो कड़छी होती है, अगर वो थोड़ी देर है ना हमारी कढ़ाई के अंदर रहती है ना, तो ये हाथ लगाते हैं तो जल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं गर्माहट को क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, कांटेक्ट में सिर्फ इतनी इतनी है, सब्जी में सिर्फ इतनी इतनी डूबी रहेगी, मगर क्या होगा, लगातार लगातार ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते करते इसको भी गर्म कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये गुड कंडक्टर हुआ। गुड कंडक्टर मतलब हीट का ट्रांसफर करने दिया इसने, स्टील की चम्मच ने या कड़छे ने। ठीक है, वहीं अगर हम लकड़ी का कड़छा यूज़ करते हैं तो वो कैसा रहता है, अगर हमने सब्जी में भी छोड़ दिया तो वो गर्म नहीं लगता है, तो बैड कंडक्टर होता है। तो ये अच्छा जब भी माना जाएगा कि अगर हम यहाँ से गर्म हो रहा है या यहाँ से गर्माहट है तो हम यहाँ से छू रहे हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, बैड होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, गर्म नहीं लगना चाहिए। तो वो बोल रहा है अच्छा टिम्बर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। अ डेंस वुड ऑफर्स गुड फायर रेजिस्टेंस एंड इट रिक्वायर्स सफिशिएंट हीट टू कॉज अ फ्लेम। क्या होता है, देखो लकड़ी में आग जल्दी लगती है, मानते हो? लकड़ी में आग लग जाती है ना भैया। लकड़ी जलाते हो ना खाना बनाने के लिए, कि नहीं जलाते हो? हाँ मैम, जलाते हैं।